डिम्पी, कल की जो तेज जो बाजार में बिकवाली हुई वो वाकई मतलब ना इतनी सीवियर पिटाई थोड़ी समझ से परे रही। 300 सवा 300 अंक निफ्टी टूट गया। निफ्टी बैंक में करीब 800 अंकों के आसपास की गिरावट रही। और देखिए, मेरी तकलीफ ये है कि नतीजे जहां पर बहुत खराब नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन जो पिटाई कल हमने डिक्सन की देखी, ओबरॉय रियल्टी की देखी, उसमें ना चीजें नेगेटिव चीज हमें तलाशनी पड़ रही है। कल बाजार खुलने से पहले हम भी नहीं कह रहे थे कि नहीं डिक्सन के नतीजे खराब हैं, आप सावधान रहिए, लेकिन शेयर 14% टूट गया। तो ये एक टेंशन बाजार में जरूर है। आज गिफ्ट निफ्टी संकेत जरूर दे रहा है 50-60 अंक के हल्के से गेंस में, कहूंगा 0.25% भी बड़ी मुश्किल से होता है ये। तो आज सलाह क्या होनी चाहिए? अगर ये गैप के साथ खुलता है, इतना गैप ठीक है कि लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिल जाएगा, या फिर जो भी स्ट्रेटजी करनी है बाजार खुल जाए, आधे घंटे थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके बाद लेना है? मैं बोलूँगा कि जो कर रहा है वो मार्केट को ही करना है एक्चुअली में। अब आप बहुत ज़्यादा कंडीशन में है नहीं करने के, और आप मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर किसी ने पोजीशन नहीं भी ली होगी ऊपर के लेवल पे, लेकिन इस तरह की गिरावट देखने के बाद उसने ज़रूर कुछ ना कुछ माल लिया ही होगा, है ना। कुछ ना कुछ तो सबके पास ही होगा। ऐसे हो नहीं सकता कि बाज़ार के अंदर आप 2-2.5 हज़ार पॉइंट निफ्टी के और करीब 4,000 पॉइंट बैंक निफ्टी के खाली कर दें और किसी ने ये सोचा ही नहीं कि अभी अभी मैं नहीं लूँगा। तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई तो आया हुआ है, ये तो फिक्स है। इसलिए तो रिटेल की पोजीशन 70% है। ऐसे कैसे बन गई 70% रिटेल की पोजीशंस, और अभी भी है वो मार्केट में। हैरानी की बात देखो, है ना, 26,000 करोड़ रुपए का SIP आ रहा है। ये बात तो समझने और समझाने के लिए बहुत है कि इंडिया में शेयर मार्केट को लेके जो पॉजिटिविटी बनी है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि नोट छापने की मशीन है, इसके अंदर ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी हद तक लोगों ने फील भी किया है, और ज़्यादातर लोगों ने पिछले 3 साल में ये भी फील किया है कि जब भी कोई गिरावट आए वो तो और अच्छा मौका है। देखिए, वो फाइनेंस की जानकारी रखते हो ना रखते हो, वो पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, किसी भी सेक्टर में काम करते हो, एक बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर कोई गिरावट आए तो ज़रूर पोजीशंस ले लेनी चाहिए। ये रिटेल तो कर रहा है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा। रिटेल से ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशनल से ब्रेकआउट होगा। इंस्टीट्यूशनल से हॉट मनी होगी और हॉट मनी से मार्केट हॉट होगा। रिटेल उस शेयर के अंदर आ जाएगा, उस नाव के अंदर बैठा हुआ है अभी भी। अब आते हैं आपके उस क्वेश्चन की बात में कि कल जब गैप हुआ उसके बाद का गंभीर अवस्था। देखिए, गैप अप और गैप डाउन ये ज़रूर होंगे, और अब बड़े पैमाने पर भी होंगे। द रीज़न इज बीइंग क्योंकि आप 17 के विक्स पे हो। आप अब आप ना भूले कि आप उस जगह पे ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे फिसलन बहुत है। फिसलन मतलब ट्रैक में फिसलन बहुत है। आप ऊपर चलोगे फिसल के बहुत तेज़ी से भी जा सकते हो, और नीचे आओगे तो फिसल पट्टी बहुत तेज़ है, नीचे पे बहुत तेज़ गिरोगे। तो ये फिसलन वाला भरा है। 17 का विक्स की आदत मेरे को और आपको नहीं है, और हमको काफ़ी समय से नहीं है। हाँ, तो इस चीज़ के लिए हमारे लिए नया सा फीलिंग हो रहा है कि अच्छा 150 पॉइंट मार्केट 5 मिनट में भी ऊपर हो सकता है क्या। ये आप ऐसे नहीं देखते थे पहले, अब ऐसा होता है, और ये कल हुआ है, और ये कल 2 बार हुआ है। हाँ, तो ये अच्छा साइन नहीं है, ये अधीर कर देगा आपको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेवल्स क्या पोजीशंस में इतना दम है। देखिए, मैं 2 पोजीशंस हमेशा निफ्टी के सामने आपके सामने रखता हूँ। मैंने कल भी अपनी विश लिस्ट बताई थी आपके सामने, मैं आज फिर से वही रिपीट कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोगों को लगेगा ये रिपीटेशन है। करूँ क्या बॉस, बताओ ना, कुछ नया हो तो मैं आपको बताऊँ। कुछ भी नया नहीं है। अगर मैं कुछ नया ढूंढ के आपके सामने रखूँ तो वो मिसकैलकुलेटेड हो जाएगा। मैं तो सिर्फ वही चीज़ रखूंगा जो बैक टेस्टेड है, जिसको हमने पता किया हुआ है, प्रूव किया हुआ है, देखा हुआ है, हेंस प्रूव्ड वाला मामला है। तो पुरानी बात सिर्फ यही है कि निफ्टी के अंदर 2 चीज़ों की प्रॉब्लम भयंकर है। पहला, इसका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे कल भी 5,65,000 के आसपास का इसका OI एडिशन है, वो कम नहीं हो रहा। थोड़ा सा कम होने की ज़रूरत है। कैसे कम होगा मेरे को नहीं पता। हो सकता है बजट ट्रिगर बन जाए, शॉर्ट कवरिंग आ जाए उससे, और अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ जाए। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है FIs की पार्टिसिपेशन ना होना। FIs कहाँ पे आएंगे? आपके 50 बड़े शेयरों में तो आएंगे। आपको पता है कल मार्केट के एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ठीक थी, लेकिन बाद में बाजार थोड़ा ही कमज़ोर हुआ। उसके बाद एडवांस डिक्लाइन की रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई। इससे पहले तक निफ्टी और बैंक निफ्टी की पोजीशन एडवांस डिक्लाइन की ठीक थी, लेकिन बाद होते होते वहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, और ये नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। ये लास्ट में हुआ, यानी कि सेकंड हाफ में हुआ। फर्स्ट हाफ में ऐसा ख़राब नहीं था ये। इसका मतलब मनोबल टूटता है बाद में अगर आप अच्छे से बाइंग नहीं करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है वो है एवरेजेस की। आपने एवरेजेस खोई हुई हैं।
200 दिनों की एवरेज टूटी हुई है। ये बात सच है और ये सिद्धांतिक है बात। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन हो गए तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। ये अमेरिका वाले भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो टेक्निकल्स में यूएस वाले भी माने, हम भी माने कि हमने 200 दिनों की एवरेज को तोड़ा हुआ है। इसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। ये ऊपर आने के लेवल्स क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 23,700 से 900 वाली रेंज है, ये 200 दिनों की एवरेज है। इसके ऊपर आने पे ही आप ठीक हो गए। सपोर्ट क्या आपका 23,000 का सपोर्ट है, मैंने लिखवा दिए नंबर स्क्रीन पर, जरा छाप दीजिएगा। 23,000 का पहला सपोर्ट है। आज गैप मिलेगा तो शायद सपोर्ट फिर से बचा लोगे आप, नहीं तो फिर आप 23,000 तोड़ोगे तो 22,900 का सपोर्ट है, 100 पॉइंट नीचे का ही। कभी भी कोई भी बड़ा मूव आ सकता है, इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। बस मैं इतनी ही पॉइंट के साथ आपको बोलूँगा। मैंने अपने स्टांस में कोई चेंज किया नहीं, अभी भी मेरा एकोमोडेशन का स्टांस जारी है। मैं आपसे कई दिन पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अपनी जेब में 10 लॉट लेके बैठा हूँ। 10 लॉट इन द सेंस मेरी पोजीशन है, मान लो मैं 10 लॉट लेना चाहता हूँ, मैंने अब तक 6 लॉट इस्तेमाल कर चुका हूँ। मैं 6 बार मार्केट के अंदर आ चुका हूं, हर 200-300 पॉइंट के निफ्टी के और हर 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी के गैप पे मैं एक डिप लगाता हूं और एक छोटा सा लॉट ले आता हूं। अगर मैं फ्यूचर्स का ट्रेडर हूं, अगर आप कैश के हो तो अपने कैश के हिसाब से 10, 20, 50 शेयर, 100 शेयर जितने भी आपको लेने, जो भी लो आप एकोमुलेट करो। ये एकोमुलेशन करने का समय है। मेरे को नहीं पता कि बजट से ही ट्रिगर बनेगा या बजट के बाद का ट्रिगर बनेगा, लेकिन ट्रिगर बन सकता है। मेरे को कल ही किसी ने लिखा, मैं उनका नाम भूल गया, शायद डीडी है उनका नाम, वो ट्विटर पे हमारे एक्टिव रहते हैं और मेरे को काफ़ी लिखते हुए रहते हैं। तो उन्होंने ही शायद हमको कल लिख के भेजा कि बाजार जीरो तो नहीं हो जाएगा ना, निफ्टी जीरो तो होगा नहीं एक ना एक दिन तो ऊपर। भाई जीरो तो नहीं होगा, ये बात सच है, लेकिन इतना आपको थोड़े से ही पॉइंट में ऐसा कर देगा कि आपके पास ना पैसे बचेंगे ना इच्छा शक्ति बचेगी और फिर आपको मजबूरन इस बाजार को छोड़ के जाना होगा। तो मैं वो नहीं चाहता, इसलिए बाय नहीं करो, एकोमुलेट करो। एकोमुलेशन और बाय में सिर्फ इतना ही फर्क है, जब आप बाय करने जाते हो सीधा खरीद लेते हो, एकोमुलेट करने में जब भी गिरावट आएगी तब खरीदोगे और जब ऊपर आएगा, मान लो इंट्राडे ऊपर आता है बेच दो, नहीं आता तो होल्ड करके बैठो और अपने फाइनेंशियल एल्गोरिथम को पूरी तैयारी कर लो कि भाई इतने पैसे का मान लो प्रॉब्लम आ भी गई तो मैं अरेंज कर लूँगा, अगर कर लूँगा तो ठीक है। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ बस लास्ट में, मार्केट के इस मौके को खो मत आप, इस मार्केट के मौके को खो मत आप। आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा पैसा अरेंज कर लो कहीं से भी और इस मार्केट के अंदर धीरे धीरे करके पिन करो, धीरे धीरे करके पिन करो। एक साथ मत लाना, एक साथ पैसे मत लगाना, कोई आधा अधूरा काट के कहीं क्लिपिंग चलाना नहीं, पूरी बात चलाना कि भाई पैसे अगर अरेंज कर रहे हो तो धीरे धीरे करके मार्केट के अंदर लगाना, अपना फाइनेंशियल और अपना लिवरेज दोनों को चेक करके लगाना, बस इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं। ये आप अपने घर की बात है, आप निजी तौर पर सोचिए इसके बारे में मेरे को क्या करना है। तो ये नजरिया निफ्टी पर अक्यूमुलेट करने की सलाह, कल के सत्र में भारी गिरावट दिखी थी लेकिन आज पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 750 अंकों की कमजोरी यहां पर दिखी। 48,620 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। यहां पर क्या राय होगी डिम्पी, और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? आशीषा कोई राय नहीं है। देखिए आप जब लेवल्स ही सेम है तो इसमें राय भी क्या बदलेगी, आप खुद सोच के देखिए, है ना। सोमवार को आपने 800 पॉइंट का गेन उठाया, मंगलवार को आपने 800 पॉइंट का गेन वापस दे दिया बाजार को। आप जहाँ पे थे वहीं खड़े हो आप, नया कुछ हुआ नहीं। पुट कॉल रेशो 0.56 के आसपास चल रही है जो कि इसको ओवरसोल्ड बताती है। तो ये गिरेगा तो नहीं बहुत ज़्यादा, ये तो क्लियर हो रहा है मैसेज से। और अगर मान लो गिर भी जाता है तो इंट्राडे पुल बैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस जो हैं वो 70 हैं। बोले सर गारंटी से बताओ, बस गारंटी से इस मार्केट में कोई नहीं बताता। हम सब प्रोबेबिलिटी के बिजनेस के अंदर हैं, चांसेस कितने हैं किसके होने के, और ये हम सब पता कैसे करते हैं, हमारा कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री है जो हम देख के लेके आते हैं, और के फ्यूचर्स की कैलकुलेशंस होती हैं। अच्छा ये नहीं तो फिर ये नहीं तो फिर ये, तो ये सबका मिक्स एंड कॉम्बिनेशन है। तो आपको अभी भी बैंक निफ्टी में कोई इंडिविजुअल ट्रिगर है ऐसा मेरे को दिखता नहीं है। HDFC के बैंक के नंबर्स कुछ फर्क डाल दें तो एक अलग बात है, HDFC बहुत बड़ी वेटेज रखता है। दूसरा पुट कॉल रेशियो ठीक है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। आपको क्या करना है, जो मैं पिछले 15-20 दिन से बता रहा हूँ, थोड़ा हमको अच्छा भी लगता है ये बात रखते हुए कि मेरे को नहीं पता कि दूसरे लोगों ने क्या स्टांस लिया कि नहीं, लेकिन हमें अपना पता है कि हमने ये स्टांस लिया था कि हमको एक्यूमुलेट करना है। मैं ये कई बार, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, मेरे नाम का तो लगा था, आजकल लोग बोलते हैं कि इसका नाम ही एक्यूमुलेट रख दो, एकत्र करना, है ना, लेकिन नाम मत रखो, आप ये काम कर दो।
आप एक्युमुलेशन धीरे 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 करके एक्युमुलेट करते रहो। ये मार्केट बड़ा पैसा दे सकता है, बड़े पैसे बनाने के लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, और ये डिसिप्लिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन से ही होगा, है ना। ये आपको थोड़ा सा मेंटेन रखना होगा। मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि 48,500 की रेंज नहीं जाएगी, क्योंकि गैप आ गया। अगर ये गैप नहीं होता तो ये जाती भी है, हाँ। तो 48,500 की रेंज है। ये प्रीवियस पैनिक बॉटम भी है जो आप फ्राइडे को कैरी करके आए थे। फिर सोमवार को आपने 800 पॉइंट जोड़ दिए तो पीछे चला गया था ये, लेकिन मंगलवार को वही वापस आ गया। तो 48,500 पैनिक बॉटम वाला एरिया, ये आज नहीं जाएगा क्योंकि गैप हो रहा है। अगर ये मेंटेन रहता है तो छोटा मोटा पुल बैक आएगा, 49,000 तक आ सकता है, 49,200 तक भी आ सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो फ्राइडे का लोज है और जो कल के लोज बने हैं वो ऑलमोस्ट एक बराबर ही हैं, 23,000 और 48,500। ये दोनों लोज अब शायद नहीं ब्रेक होने चाहिए। ये कंसोलिडेट हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा मौका है मार्केट के पास बहुत स्ट्रांग पुल बैक दिखाने का और मस्ट पुल बैक दिखाने का। तो इसलिए पुल बैक की थोड़ी वेट कीजिए, भगवान से थोड़ा प्रार्थना कीजिए और थोड़ा अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखिए। बाजार से जाइए नहीं, बल्कि बाजार में आइए, बट अच्छे से आइए और अच्छे से तैयारी करके आइए। बस इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ, और मार्केट को अपने ऊपर हावी मत होने दो। एक और पॉइंट, अपने घर और परिवार के साथ खूब समय बिताओ आप। मार्केट का ये समय आपको, आपके मन को भी तोड़ देगा, आपकी इच्छा को भी तोड़ देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक डीलिंग रूम से निकला हुआ हूँ और एक ज़माना था मैं खुद ट्रेड भी करता था। आपको ना बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्थाओं में ले जाएगा, आपको बीमार भी कर सकता है। तो आप ना अपना बहुत बड़ा समय मार्केट का निकाल के थोड़ा सा बच्चों, घर परिवार और सोशल में हो जाइएगा। तो इसका जो दुख है ये चलेगा अपने हिसाब से, आपके और मेरे कैसे नहीं चलेगा। तो इसलिए आप थोड़ा अपने आप को दूसरी जगह भी एंगेज कीजिए, ये मैं बोलूँगा आपसे। पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कपिल शर्मा का शो देख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है जी। रचित खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत, और मेहमान भी धीरे धीरे जुड़ेंगे। F&O बैन वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आ गए। 10 शेयर F&O बैन में है, 10 शेयर। ये तभी होता है जब एक्सट्रीम तेज होता है या फिर एक्सट्रीम वीक होता है मार्केट, तभी F&O बैन में जाते हैं। रचित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, आपकी मुस्कान भी काफ़ी अच्छी है, और मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा ये मुस्कान आपकी बरकरार रहे। रचित जी पहले जरा बताइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है? जितना हमने बोला शायद आप सुन भी रहे होंगे, अगर आपने सुना है तो उसमें हमने कहीं भी गलती की है तो उसको करेक्ट कीजिएगा, और अपनी वैल्यू एडिशन भी बताइए। डिम्पी सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, गुड मॉर्निंग आप तीनों को, सभी दर्शकों को। और बैक स्टेज मैं सुनता हूँ एंड आई ऑलवेज गेट अ क्यू एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग फैसिनेटेड बाय द वे यू पुट द थिंग्स। तो ये जो आपने दो बातें बोली, रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये बिल्कुल सटीक है, और ये मार्केट में आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। दूसरी बात जो आपने बोली कि मार्केट से दूर हट जाइए और सोशल टाइम थोड़ा स्पेंड करिए, बिल्कुल सही। ये दो गाइडेंस जो है, ये मैं कहता हूं आज के निफ्टी के लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने बहुत सही ढंग से पुट फॉरवर्ड किया है। अब देखिए, दो तीन चीजें मैं इसमें ऐड करूंगा। लेवल्स मैं नहीं करूंगा चेंज, बट हाँ, एक कल का मार्केट जो आपको देखने को मिला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, और हिस्टोरिकली हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के नाम के साथ अनसर्टेनिटी एक ऐसी चीज है, वो इतने ज्यादा वॉलेटाइल खुद हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। और कल का मार्केट आपको एक क्लियर डायरेक्शन दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप का रेजीम जब तक चल रहा है तब तक ग्लोबल मार्केट्स और हमारे डोमेस्टिक मार्केट किसी भी तरीके का इराटिक बिहेवियर कर सकते हैं। कल जैसे ही इंडिया विक्स ने 17 को क्रॉस किया था, कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी का एक डायरेक्शन मिल रहा था, पहली बात। दूसरी बात, आपके पॉइंट से लेता हूं, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। एफआईएस देखिए बहुत मोटी तरीके से सेलिंग करते हुए जा रहे हैं। ये सेलिंग आप देखिए लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स पे थोड़ी सी इंटेंसिफाई हुई थी और अभी भी आपको बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है। अब हम दिन की तरफ जाते हैं। सॉरी, एक चीज और ऐड करूंगा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स जिस तरीके से आ रहे हैं वो एफआईएस को एक्साइट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। अब हम दिन की तरफ जाते हैं। देखिए, हम बजट को अप्रोच कर रहे हैं, और पिछली बार और इस बार में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम बजट को जब इस बार अप्रोच कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा बीटन डाउन है।
हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लो है। तो बजट में कुछ भी ऐसा पॉजिटिव अनाउंसमेंट या आपके रिमेनिंग अर्निंग सीजन में कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट आता है जो मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रिगर या डायरेक्शन देता है, और उधर जो हमारे ट्रम्प साहब बैठे हैं वो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे देते हैं, तो हमारा एक मार्केट दिन की ओर अग्रसर हो सकता है। ये डायरेक्शन मिल रहा है। कल की उनकी स्पीच से एक चीज और मैं ऐड करूंगा, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टैरिफ बहुत ज्यादा लगाने वाले हैं और 60%, कई जगह 100% की बात हो रही थी, फरवरी में उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है चाइना के ऊपर, जो एक्सपेक्टेड है कि टैरिफ 10% ही होने वाला है, कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज जरूर है जो हमें देखनी होगी और इससे हम क्यूज लेंगे, तो हो सकता है हम दिन की ओर थोड़ा इजिली अग्रसर कर पाए। ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी की पूरी एनालिसिस हो गई। एक और मेहमान को जोड़ लेते हैं, राहुल घोष हमारे